हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बड़े से भी बड़ा। ये अरबों खरबों गैलेक्सी से भरा है, हर एक दूसरी से अलग और अद्भुत। फिर भी कभी सोचा है क्या हो अगर ये सब नकली हो? क्या हो अगर हमारी असलियत इसकी पेचीदगियों के साथ बस एक बढ़िया कंप्यूटर प्रोग्राम हो? यही है सिमुलेशन हाइपोथेसिस का मूल, एक ऐसा विचार जिसने दशकों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, यहां तक कि हॉलीवुड को भी मोहित किया है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहता है कि हम असली ब्रह्मांड में नहीं बल्कि एक एडवांस सिमुलेशन में रह रहे हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम। ये विचार नया नहीं है, लेकिन इसे दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने बहुत आगे बढ़ाया। बोस्ट्रॉम का तर्क है कि अगर सभ्यताएं उस मुकाम तक पहुंच जाती हैं जहां वो ऐसे सिमुलेशन बना सकती हैं और वो ऐसा करती हैं, तो नकली दुनिया असली दुनिया से कहीं ज्यादा होंगी। मतलब हम असली ब्रह्मांड से ज्यादा नकली ब्रह्मांड में रह रहे होंगे, ये ज्यादा मुमकिन है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस सिर्फ पढ़े लिखों की बात नहीं है, ये एक ऐसा विचार है जिसने न केवल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को बल्कि आम जनता को भी आकर्षित किया है। एलॉन मस्क जैसे टेक टाइटन्स ने भी इस पर खुलकर बात की है। मस्क का मानना है कि अगर हम सिमुलेशन में हैं तो यह एक बहुत ही जटिल और उन्नत सिमुलेशन है। मस्क, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ने कहा है कि हम असली दुनिया में रह रहे हैं, इसकी संभावना बहुत कम है। उनके अनुसार अगर हम सिमुलेशन में हैं तो यह एक बहुत ही जटिल और उन्नत सिमुलेशन है जो हमारी समझ से परे है। टेक वर्ल्ड का इसमें इंटरेस्ट होना बड़ी बात है। यह दिखाता है कि यह विचार केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि इसका वास्तविक दुनिया में भी प्रभाव हो सकता है। आखिर ये वो लोग हैं जो कंप्यूटिंग पावर और वर्चुअल रियलिटी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। वे नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकती हैं और शायद हमें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं। हमारी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जाती है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस उतना ही मुमकिन लगता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों के विकास के साथ ये विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं, और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। सेक्शन 4, क्वांटम पहेली, मैट्रिक्स में गड़बड़। क्वांटम फिजिक्स, जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों का अध्ययन है, कुछ ऐसे इशारे देता है जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। क्वांटम लेवल पर कणों का अजीब व्यवहार इसका एक उदाहरण है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कणों का व्यवहार तब तक निश्चित नहीं होता जब तक उन्हें देखा न जाए। यह सिद्धांत, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है, बताता है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में रहते हैं और देखे जाने पर ही एक अवस्था चुनते हैं। यह विचार की अवलोकन ही वास्तविकता को परिभाषित करता है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है। इससे कुछ लोग मानते हैं कि हमारी रियलिटी डिमांड पर रेंडर होती है, जैसे वीडियो गेम में सिर्फ वही दिखता है जो देखा जा रहा है। यह विचार कि हम एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं, कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हमें इसके सबूत ढूंढने चाहिए। वे कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अजीब और अप्रत्याशित परिणाम इस बात का संकेत हो सकते हैं कि हमारी वास्तविकता वास्तव में एक सिमुलेशन है। हालांकि यह विचार विवादास्पद है और इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, क्वांटम फिजिक्स हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी वास्तविकता वास्तव में वैसी है जैसी हम सोचते हैं। सेक्शन 5, ब्रह्मांड एक कोड अराजकता में व्यवस्था। इस पहेली का एक और टुकड़ा है हमारे ब्रह्मांड का गणितीय आधार। गणित, जो एक समय केवल एक अमूर्त अवधारणा मानी जाती थी, अब हमारे चारों ओर की वास्तविकता को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई है। भौतिकी के नियमों को सुंदर समीकरणों में लिखा जा सकता है, जो एक व्यवस्था और ढांचे की ओर इशारा करता है। ये समीकरण न केवल हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें यह भी बताते हैं कि यह दुनिया कितनी जटिल और संगठित है। क्या ये बैकग्राउंड में चल रहे किसी बड़े कॉस्मिक प्रोग्राम का सबूत हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम और पैटर्न एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की तरह है। कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मांड मूल रूप से सूचना और गणना के सिद्धांतों पर चलता है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है, न केवल विज्ञान कथा का हिस्सा है, बल्कि यह आधुनिक भौतिकी और गणित में भी गहराई से निहित है। अगर ब्रह्मांड सचमुच एक सिमुलेशन है तो इन बुनियादी नियमों को समझना हमारे अस्तित्व के कोड को क्रैक करने जैसा हो सकता है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा भविष्य क्या हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भौतिकी और गणित केवल विज्ञान के क्षेत्र नहीं है, बल्कि वे हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कुंजी भी हो सकते हैं। सेक्शन 6, निष्कर्ष, हमारे खुद के परे एक वास्तविकता।
सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक दिलचस्प विचार है जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं या नहीं, लेकिन ये संभावना ही कौतूहल पैदा करने के लिए काफी है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं? इसका जवाब दोस्तों अभी भी बाहर है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में।